जय माँ महाकाली, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल महाकाली में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम पूजा करते समय हाथ जलना, दीपक बुझना और आपके घर के मंदिर में आग लगने का शुभ या अशुभ संकेत के बारे में जानेंगे। भक्तों, एक हमारे भक्त है जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अचानक उनका हमारे पास मैसेज आया और उन्होंने हमसे बोला कि गुरुदेव, मेरी दुकान के मंदिर में अचानक से आग लग गई है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। मेरा मन अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। समझ नहीं आ रहा ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। और कभी कभी मेरा पूजा करते वक्त हाथ जल जाता है। तो यह बार बार क्यों हो रहा है ऐसा? क्या संकेत है इसका? आप कृपया करके मार्गदर्शन करें। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जैसा कि इन भक्त का सवाल है, ऐसा ही मैंने सोचा कि काफ़ी हमारे भक्त हैं, उनके भी मन में ऐसा सवाल अवश्य आता होगा। जैसे अपने घर के मंदिर के दीपक को जला रहे हैं, माचिस से जला रहे हैं, तो अचानक से उनका हाथ जल जाता है और अचानक से दीपक से आग लग जाती है मंदिर में। बहुत सारे जगह ऐसा भी देखा जाता है। और बहुत सारा ये भी देखा जाता है कि आपका दीपक बुझ गया है, पूजा करते समय आपका दीपक बुझ गया, या आपने अखंड ज्योति जला रखी है, वो आपकी बीच में ही शांत हो जाती है। तो यह शुभ या अशुभ, इसका क्या संकेत है? हम इसको कैसे जानेंगे, हम इसको कैसे समझेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे अवश्य सुने और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में पूजा के दौरान हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी पूजा सफल हुई है या असफल हुई है। भक्तों, हर व्यक्ति अपने इष्ट की आराधना करता है पूरी श्रद्धा के साथ। वह सभी पूजा पाठ करता है और कई बार आपने देखा होगा कि पूजा के समय हाथ जल जाना या दीपक बुझना या घर के मंदिर में अचानक से आग लग जाना, यह हमें किस ओर संकेत करता है? भक्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, यदि पूजा करते वक्त आपका माचिस से हाथ जल जाता है या दीपक से आपका हाथ जल जाता है तो यह आपको क्या संकेत करता है, शुभ या अशुभ? भक्तों, अगर पूजा का दीपक जलाते समय या पूजा पाठ के किसी भी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाता है तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा में आपसे जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती अवश्य हुई है। ऐसी स्थिति में आप हाथ जोड़कर जाने अनजाने में की हुई गलती की माफी मांग लें। भक्तों, ऐसे में प्रयास करें कि आप भगवान की पूजा और अनुष्ठान सही तरीके से करें। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, कोई ना कोई सामग्री या भूल हो जाती है, भूल जाते हैं। जैसे कोई भी हम भगवान को वस्तु अर्पित करते हैं तो उसके बाद हाथ अवश्य जोड़ने होते हैं, या हम कोई भी भगवान को कुछ वस्तु अर्पित कर रहे हैं तो हमें खास ख्याल रखना होगा कि हम अपने हाथों से अपने सर के अंदर खुजली ना करें। क्योंकि भक्तों, हमारे अचानक से सर में तेज ज़्यादा खुजली होने लगती है तो हमारा दिमाग भटक जाता है और हमारा हाथ हमारे बालों की ओर लग जाता है, या हम अपने हाथों को आंखों पर या अपने मुंह पर या अपने माथे पर लगा लेते हैं और उन्हीं हाथों को बिना स्वच्छ किए भगवान की वस्तुओं को छूते हैं। जो पूजा पाठ करते हैं उनकी वस्तुओं को छूते हैं, धूपबत्ती को छू लेते हैं, माचिस को छू लेते हैं, या हमारा हाथ हमारे घुटने पर लग गया तो तब भी आप अपवित्र हो जाते हो, आपकी पूजा वे खंडित हो जाती है। तो देवता अगर जागृत है आपके मंदिर में, आपकी पूजा लगती है या आपकी पूजा फलीभूत होती है तो भक्तों, भगवान आपको कष्ट नहीं देते। उनकी शक्तियाँ आपको याद दिलाती हैं, आपको संकेत देती हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उनकी आवाज़ को सुन पाए। भक्तों, शक्ति आपको संकेत भर करती है
कि आपसे कोई ना कोई भूल अवश्य हुई है, तो आप यह समझ ले कि आपसे पूजा में कोई ना कोई भूल अवश्य हुई है। और यदि आपका हाथ जल जाता है तो आप तुरंत भगवान से क्षमा मांगकर अपने भूल की प्रार्थना करें, याचना करें, भगवान से माफ़ी मांगे। और खास ख्याल रखिए, आपको सिर के अंदर नहीं खुजाना, आपको अपना हाथ आंखों पर, पैरों पर या इधर उधर कहीं नहीं लगाना, बिल्कुल स्वच्छ रखना है, ठीक है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा के दौरान दीपक का बुझना। भक्तों, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि वह आरती कर रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं तो उनका दीपक बुझ जाता है। बहुत सारे भक्त होते हैं जिनका दीपक जलकर फिर दोबारा बुझ जाता है। तो यह क्या संकेत करता है, शुभ या अशुभ? या आपने पूजा कर दी है तो तब भी आपका दीपक जलने के बाद, पूजा हो गई आपकी, उसके बाद बीच में ही शांत हो जाता है, बुझ जाता है। या बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जिनके घरों में वो पूजा तो करते हैं, दीपक भी उनका जलता है, लेकिन उस दीपक में तेल या घी रखा रहता है लेकिन बत्ती जल जाती है। दीपक बुझ जाता है लेकिन बत्ती जल जाती है, तेल उसमें पूरा भरा हुआ रहता है या आधा रहता है। तो यह क्या संकेत करता है? भक्तों, यदि आपकी पूजा के दौरान आपका दीपक बुझ जाता है तो यह अपशगुन माना जाता है। यह इस ओर इशारा करता है कि ईश्वर आपसे रुष्ट है, आपसे नाराज है। क्यों? आप कृपया एक बार अवश्य विचार करें। अब बहुत सारे भक्त कहेंगे कि भला ईश्वर क्यों नाराज होगा? भक्तों, ईश्वर नाराज होते हैं हमसे कोई भी जाने अनजाने अपराध हो जाता है या हम जाने अनजाने कोई भी ऐसा कर्म कर देते हैं जिससे ईश्वर का हृदय ज़्यादा दुखित हो जाता है। जैसे हम साधु संतों का अपमान कर देते हैं, अपने माता पिता की सेवा उचित प्रकार से नहीं करते, अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, अपने छोटों को मार देते हैं या पीट देते हैं उनको अकारणवश, या कोई जीव जंतु अपने रास्ते से जा रहा है तो उसको बिना बात के उठा के डंडा मार दिया, तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा? नहीं, आपसे नाराज होगा, क्योंकि ईश्वर सदैव ऐसे कर्मों की निंदा करते हैं। आप यहां तो पूजा पाठ सही प्रकार से करते हैं, आप कहोगे हम तो भक्ति अच्छे से करते हैं, फिर हमें फल क्यों नहीं मिल रहा? आपको भक्तों कर्म भी अच्छे करने होंगे, आपसे किसी का दिल ना दुखे, आपकी वाणी से किसी के चेहरे की मुस्कुराहट ना जाए, किसी की आंखों में आंसू ना आए, आपके हाथ किसी को मारने के लिए ना उठे, किसी को तड़पाने के लिए ना उठे। यदि भगवान ने आपको हाथ दिए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इन हाथों का प्रयोग सहायता के लिए करें, जीव जंतु की, प्रकृति की, एक दूसरे की, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही परिवार की, सभी की सहायता करें। भक्तों, यदि आपको ईश्वर ने पैर दिए हैं तो इन पैरों का प्रयोग आप तीर्थ यात्रा के लिए करें, लोगों की सहायता के लिए करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। और कहीं ना कहीं अपने आचरण में देखें, कहीं ना कहीं आपको कमी अवश्य दिखेगी। तो ईश्वर यह संकेत करते हैं अगर यदि आपका दीपक बुझ जाता है। दूसरा संकेत होता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं कोई बड़ा अपशगुन होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है किसी का, या किसी की मृत्यु होने वाली है। दीपक बुझने का यह भी अर्थ होता है कि आपका जो प्रेमी है या आपका जो सबसे ज़्यादा करीबी है उस पर कोई ना कोई संकट आने वाला है, या फिर आपके ऊपर भी कोई ना कोई संकट आने वाला है। दीपक बुझने का यह अर्थ होता है। और बहुत सारे भक्तों के घरों में ऐसा होता है, मुझे बताते हो कि हम गुरुजी दीपक तो जला रहे हैं लेकिन वो क्या है, पूरा नहीं जलता, उसका तेल, उसका घी दीपक में रखा रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, भगवान रुष्ट है उनसे। भक्तों, यदि आपके घर में आप दीपक लगा रहे हो और आपके घर की बत्ती पूरी जल जा रही है तो आपकी पूजा फलीभूत है। ऐसा ना हो कि आप दीपक लगा रहे हो लेकिन आपकी बत्ती दीपक में रखी हुई है, आगे आगे से जल गई बस, या उसका तेल बच गया, बत्ती पूरी जल गई, ऐसा ना हो। तो ऐसा ये संकेत होता है कि ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे, या फिर जिस भी देवी देवता की आप पूजा अर्चना कर रहे हो वह आपकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहा है।
इस बात का आप खास ख्याल रखें। और बहुत सारे भक्त हमारे अखंड दीपक लगाते हैं। अखंड दीपक क्यों लगता है? या तो प्रसन्नता के लिए या कृपा के लिए। खैर, ये तो बहुत ही महान भक्त ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त अखंड दीपक लगाते हैं मनोकामना के लिए कि शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, या हमारे संतान नहीं है संतान हो जाए। इन्हीं के लिए ज़्यादातर लोग अखंड दीपक लगाते हैं। तो भक्तों, अगर आपका अखंड दीपक किसी भी कारणवश बुझ जाता है तो यह भारी संकट की ओर इशारा करता है। और अगर आपने मनोकामना के लिए यह दीपक प्रज्वलित किया है तो आपकी मनोकामना पूरी होने में देर हो सकती है, या आपकी मनोकामना पर ईश्वर को संदेह है, वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं होगी। भक्तों, इसके दो संकेत आपको मिलते हैं। तो इसलिए आप जब भी अखंड दीपक प्रज्वलित करें, उसके चारों ओर कांच की घेरन लगा दें। एक कांच की डिबिया आती है, उसको आप दीपक के ऊपर रख दें कि जिससे आसपास की हवा दीपक पर ना लगे। और दीपक का खास ख्याल रखें कि उसमें घी या तेल उसके अंदर खत्म ना होने पाए। और यदि किसी कारणवश आपका दीपक बुझ गया है तो फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करने के बाद दीपक को दोबारा से आप वहाँ पर प्रज्वलित कर दें बिना किसी संकोच के। और अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें, भगवान को मनाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी अपशगुन होने वाला है तो, या जो भी मुझसे गलती हुई है तो आप कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपका बच्चा हूँ, नादान हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और दीपक को फिर दोबारा से जला दें। और इन बातों का खास ख्याल रखें। और भक्तों, यदि जैसा कि अभी एक हमारे भक्त ने हमसे पूछा था कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर में आग लग गई है, तो इसका क्या संकेत होता है? भक्तों, घर के मंदिर में आग लगने का संकेत होता है कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है और कोई बड़ी दुर्घटना घटित होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। भक्तों, यह संकेत होता है। और ज़्यादातर नकारात्मकता बढ़ रही है। तो भक्तों, आपकी पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कमी अवश्य है, आपके आचरण में कहीं ना कहीं कमी अवश्य है। आप इसको सुधार करें और इसका खास ख्याल रखें। यदि आपके घर के मंदिर में आग लगी है तो उसका सीधा संबंध आपके घर की लक्ष्मी से है। आपके घर की लक्ष्मी जा रही है। तो समय रहते अपनी भूल की क्षमा प्रार्थना करें और किसी विद्वान पंडित से शांति करवाए, हवन करवाए, फिर दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करवाए और फिर इसके बाद जो भी आपकी नित्य पूजा है वह करें। भक्तों, अब बहुत सारे भक्त कहेंगे कि गुरुदेव, अग्नि माँ ज्वाला का रूप है, अगर घर के मंदिर में लग गई तो क्या हो गया? भक्तों, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा जहाँ हट जाती है वहाँ भगवान कभी भी हटने से पहले संकेत करते हैं। समझदार व्यक्ति को इशारा काफ़ी होता है। ये बहस का विषय नहीं है। भक्तों, मैं आपको आपका ध्यान रावण की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। भक्तों, रावण से महाबली उस समय पर कोई नहीं था। सबसे बड़ा विद्वान था रावण, महाबली था। कोई हरा नहीं सकता था, कोई मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि महादेव का उनके ऊपर आशीर्वाद था। महादेव खड़े थे उनके पीछे, साक्षात महादेव का सबसे बड़ा शिष्य है रावण। कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, विद्वान था, शक्तिशाली था, सभी सिद्धियां शक्तियां उसके पास थी। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो रावण के पास ना हो, ऐसा कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं जो रावण के पास ना हो। रावण का विनाश होने से पहले क्या हुआ? रावण का विनाश होने से पहले हनुमान जी महाराज ने उनकी लंका में आग लगाई थी। भक्तों, रावण की लंका में जब आग लगी तो इसका क्या संकेत हुआ? भगवान ने तभी अपना वहां से वास छोड़ दिया था। भक्तों, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, आप मेरी बातों को गलत ना समझे। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूं।
रावण के घर में आग लगी तो क्या हुआ? रावण का विनाश हो गया। क्यों? भगवान ने संकेत दिया कि जो तू कर रहा है वह ठीक नहीं है, वह बहुत गलत है। लेकिन क्या रावण समझा? नहीं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप अपनी पूजा करते जा रहे हो, अंधभक्त बने हुए हो। भक्तों, विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं। अपने कर्म के अंदर देखो कि आपसे कहीं ना कहीं अवश्य भूल हुई होगी। ये बहस का विषय नहीं है कि अरे मंदिर में आग लग गई, क्या हो गया, वो भी तो ज्वाला माँ है। ऐसा नहीं है। आपके आचरण में कहीं ना कहीं अवश्य भूल हो रही है, आपके कर्म में कहीं ना कहीं अवश्य भूल हो रही है। आपसे किसी ना किसी व्यक्ति का, निर्दोष व्यक्ति का दिल अवश्य दुखा है। आपसे कोई ना कोई अपराध अवश्य हुआ है कि ईश्वर आपसे रुष्ट है, नाराज है और आपका विनाश निश्चित होने वाला है। तो ईश्वर नहीं चाहता कि आपका विनाश हो। भगवान संकेत करते हैं, मनुष्य के कर्म ही उसका विनाश कर देते हैं। शक्तियां किसी का विनाश नहीं करती हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा और अगर बुरा करोगे तो आपको दंड मिलेगा। सीधा सा सिद्धांत है, जैसा कर्म वैसा फल। तो यह आपके हाथ में है। तो भक्तों, जिस प्रकार रावण को संकेत मिल गया था कि उसके घर में आग लग गई, वैसे ही ईश्वर ने भी आपको संकेत किया कि आपके घर की लक्ष्मी जा रही है, रोक लो। आपके घर में नकारात्मक शक्ति बढ़ रही है, उसे रोक लो। आपसे कहीं ना कहीं कर्मवश पाप हो रहा है, उसको रोक लो। ईश्वर ने आपको संकेत दे दिया। अब आगे आपका कार्य बनता है कि आप विश्वास करें या ना करें, यह आपके ऊपर है। भगवान किसी को सत्यता मानने के लिए नहीं कहते कि नहीं तू मान या मत मान। भक्तों, ईश्वर को तुम मानो या मत मानो, लेकिन कर्म अच्छे करो, इंसान बनो। इंसान वही है जो हमेशा सदैव अच्छा करता है, जो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। भक्तों, अगर आप अच्छा भी नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करो। तो इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्म की ओर विशेष ध्यान दें। बहुत सारे भक्त बाहर अफेयर रखते हैं। अब आप लोगों को हंसी आ रही होगी। सभी स्त्रियों पर अपनी गलत दृष्टि रखते हैं और शाम को मंदिर में जाकर घंटा हिलाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं और सोचे कि ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। बिल्कुल भी नहीं। आप दुकान पर बैठे हैं, यदि आपकी दुकान है तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को दुकान पर बैठे हैं, कोई अचानक से कुत्ता आ गया या गाय आ गई तो उनको डंडा मारकर भगाते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं या पत्थर मार देते हैं। तो भक्तों, क्या उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार भक्तों कर्म भी अपने कर्ता को अवश्य ढूंढ ही लेते हैं। तो इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए और जाने अनजाने में की हुई गलती की ईश्वर से प्रार्थना करें, उनसे याचना करें, माफी मांगे। ईश्वर बड़े ही दयालु है, आपको अवश्य माफ करेंगे। तो भक्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा? आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें कि जिससे हमारे बहुत सारे हिंदू सनातनी भाइयों को इस विषय में जानकारी प्राप्त होगी और वो अंधविश्वास से बच पाएंगे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में वीडियो को अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। यहाँ पर आपको तंत्र मंत्र की
वह सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती है। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय मां महाकाली, जय श्री राधे।